अपनी पहली मुस्कुराहट से लेकर अपने पहले शब्द, पहली बार बाइक की सवारी करने तक बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं ना। बस ये सिर्फ कभी कभी होता है। मुझे ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे आतंक के एक छोटे नमूने होते हैं। मुझ पर विश्वास नहीं है? खैर, देखते रहिए। यकीन मानिए, बहुत बड़ी गड़बड़ मचाने से लेकर अजीब जगहों में अटक जाना, आसमान छूते क्रेडिट कार्ड के बिलों तक, यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण है जब माता पिता को समझ नहीं आया कि हंसे या फिर रोएं। बच्चे अक्सर खुद को हर तरह की परेशानी में डाल देते हैं। वैसे मैं एक बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ। यही वजह है कि मैंने अपने खुद के विचारों की एक अदालत बनाने का निर्णय लिया है, जहाँ पर मैं न्याय करूंगा। तो बिना किसी देरी के मेरी अदालत जारी करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, मेरी अदालत में सबसे पहला केस एक माँ का है जो अपने बेटे पर बिना पूछे स्नैक्स लेने का आरोप लगा रही है। प्रतिवादी ने खुद को दोषी नहीं होने का दावा किया, लेकिन मैं अपने विचारों की अदालत में उसका न्याय करूंगा। जेस, क्या तुमने बिना पूछे स्नैक्स लिए हैं या नहीं? No, you didn't have a snack? I did not have a snack. Are you lying to me? I'm not lying. You didn't have candy? I did not have candy. No, you didn't have candy? I did not. But I told you about lying to mommy. You don't make liars. So are you lying? Yeah. You had candy, right? I don't know if I did. You don't know if you did? You lying again? No. You had candy, Jace. ठीक है जेस, कोई और प्रश्न नहीं। मैंने जो सुना है उसके आधार पर और साथ साथ आपके मुंह के आसपास लगे हुए हल्के नीले निशान इस बात का सबूत है कि आपको पहली डिग्री स्नैक चोरी के आरोप का आरोपी पाया जाता है, और इसलिए आपको दोषी करार देते हुए इन सीढ़ियों पे जिंदगी भर बैठने की सजा सुनाई जाती है। कोई इस बच्चे को दूर ले जा भाई। आगे हमारे पास स्नैक चोरी का एक और मामला है। उत्तरी कैरोलिना के एक पिता टायरेल फुलवुड आज यहाँ ये साबित करने की कोशिश में है कि असल में उनका बेटा टीजे था जिसने कपकेक खाया है। अब मिस्टर फुलवुड, मैं मानता हूँ कि प्रमाण के तौर पर आप अपने साथ अपराध स्थल के वीडियो भी लाए हैं। आइए फुटेज की समीक्षा करते हैं। No. Who did this, TJ? No, 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 no. Did you do this? No. Huh? No. You didn't do this, TJ. Yes, you did. Who got to them cupcakes, TJ? No. Did you do it? No. But you did. You didn't do this? No. You did good. You sure? This is your last chance. No. Are you sure? Did you do it? No. Yes. So you didn't push this chair over here, climb on there, and get them cupcakes. No. बाप रे, मेरे इतने समय से कोर्ट रूम जज होने के सफर में मैंने कभी किसी दोषी को इतना साफ साफ दोषी नजर आते हुए नहीं देखा। टीजे, क्या आपके पास दूसरा कोई बचाव है? No. ठीक है, तो ये अदालत आपको फर्स्ट डिग्री स्नैक चोरी का दोषी मानती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास अगला केस है टेक्सास से 5 वर्षीय नाला जोए, जो अपनी माँ मिस शकीरा ब्रेंडन को एक गुप्त अंतरिक्ष एलियन होने के आरोप में दोषी करार देते हुए उन पर मुकदमा करने के लिए यहाँ पर है। अब नाला जोए, क्या आप स्टैंड पर आएंगी और हमें बताएंगे कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी माँ एक अंडरकवर एलियन है? कृपया याद रखें, आप शपथ के अधीन हैं। Why are you crying? What do you think that means, mommy? You think that means I'm an alien? Mommy, look. It's not meaning I'm an alien. These are the places that mommy has traveled to, and this is just a picture of the earth as I travel. You scared of mommy now? Come here. तो अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। आपने अपनी माँ के पासपोर्ट में अंतरिक्ष से ली हुई पृथ्वी की एक तस्वीर देखी और आपने ये मान लिया कि वो एक एलियन है। ठीक है। पेश किए गए सबूतों के आधार पर मेरे पास दोषी को एक गुप्त एलियन होने की घोषणा करने के अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं है, क्योंकि बच्चे हमेशा सही होते हैं। ठीक है, अदालत आज के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन ध्यान रहे, बच्चों की ऐसे चौंकाने वाले क्षणों का तो ये बस एक शुरुआत भर है। बच्चे पालना कोई सस्ती डील नहीं होती है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अनुसार अमेरिका में सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने की औसत कीमत $10,800 से ऊपर हो सकती है, और बच्चों के बड़े होने तक अविश्वसनीय रूप से $3 लाख खर्चा आता है। लेकिन एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई, कपड़े, शिक्षा, ये तो सिर्फ बर्फ की चोटी का ऊपरी भाग है भाई। जरा सोचिए, अगर उनका हाथ आपके बड़े कीमती क्रेडिट कार्ड पर पड़ गया तब क्या होगा?
मैं समझाता हूँ। 2020 किसी के लिए भी बहुत अच्छा साल नहीं था, खास करके एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार के लिए विशेष रूप से कठिन था जब उनके 6 वर्षीय क्रिस्टियन ने गलती से अपने बैंक कार्ड का उपयोग करके कुछ इन ऐप में खरीदारी की। जब मासूम क्रिस्टियन ने अपने आईपैड पर लोकप्रिय गेम रोब्लॉक्स खेला तो क्रिस्टियन को एहसास नहीं हुआ कि अपने गेम के चरित्रों को 501 बार वर्चुअल खाना खिलाने से $8,000 के असली का बिल आ जाएगा। यहाँ तक कि क्रिस्टियन के माँ बाप को ये तब तक नहीं पता चला जब तक कि बैंक ने उनके क्रेडिट कार्ड से रोब्लॉक्स गेम में हो रही असामान्य गतिविधि के बारे में उनको सतर्क नहीं किया। बेशक उन्होंने इस असाधारण लेन देन पर विवाद करने का प्रयास किया। उन्होंने एप्पल से निवेदन भी किया कि उनके बेटे ने गलती से खरीदारी की है, लेकिन फिर भी उन्हें रिफंड मिलना उतना आसान नहीं था। यह तब हुआ जब उनकी दुख भरी कहानी प्रेस तक पहुंच गई और एप्पल ने अचानक उन्हें पूरा रिफंड वापस देने के लिए तैयार हो गया। अफसोस की बात यह है कि हर बदकिस्मत व्यक्ति को प्रेस की तरफ से इस स्तर का समर्थन नहीं मिलता। मेरा मतलब उदार था। 2021 में ब्रुकलिन की एक माँ जेनिफर ब्रायंट को एक अप्रत्याशित अमेज़न पार्सल मिला। यह अमेज़न पार्सल जिसमें कम से कम 918 स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स पॉप्सिकल्स था। अरे नहीं, ये उनके कोई शुभचिंतक का काम नहीं था, बल्कि उनके 4 साल के बेटे नो का कांड था, जिसने उनके अमेज़न अकाउंट में लॉगिन करके 51 कार्टून स्पॉन्ज बॉब फ्रोजन ट्रीट्स ऑर्डर कर दिए थे। कुल मिलाकर नो की ऑनलाइन स्वीट ट्रीट शॉपिंग ने $2,618 का चूना लगा दिया। जेनिफर ने रिफंड के लिए अमेज़न से बात की, लेकिन दुख की बात है कि उनको अमेज़न की तरफ से हताशा मिली। कहने की जरूरत नहीं कि उनके फ्रोजन मिठाई के भंडार ने उनकी फाइनेंशियल स्थिति को बर्बाद कर दिया। हम सभी के पास भाई ऐसा वक्त आता है। खैर, एक अच्छे दोस्त ने जेनिफर और नू की कहानी को अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट करके एक गो फंड मी पेज बना के लोगों से मदद मांगने का फैसला किया, जहां बाद में अच्छे लोगों के दान की बाढ़ आ गई और ये लोग $25,115 से अधिक पैसे इकट्ठा करने में संभव हो गए। मतलब नू की इस बेवकूफी वाली हरकत ने 22,000 का लाभ करवा दिया। वाह नू, तुम तो बड़ी खिलाड़ी निकले बेटा। लेकिन भले ही बच्चों की ऐसी हरकतें आपको खुद को बेचने की नौबत में ना डाल दे, तब भी बच्चों की वजह से आपको कुछ और अधिक कीमती चीजें खोनी पड़ सकती हैं, जैसे आपकी फ्रीडम। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि वो आपको अपने दोस्तों से मिलने या उनके साथ बैठ के अपने पसंदीदा वीडियो गेम खेलने से रोकता है। मैं बताता हूँ, 2016 में मैसाचुसेट्स के 6 वर्षीय रॉबी रिचर्डसन अपने पापा के साथ कार में सवार थे। सब कुछ तो ठीक लग रहा था जब तक रॉबी ने अपने पिता को कुछ अकल्पनीय करते हुए देखा। अरे ये क्या, पापा लाल सिग्नल पर क्यों नहीं रुके? अपने पिता के आपराधिक व्यवहार से नाराज रॉबी ने वही किया जो कोई भी अच्छा कानून का पालन करने वाला 6 साल का नागरिक करेगा। उसने 911 डायल किया, अधिकारियों को सतर्क किया और अपने पिता को फंसा दिया। रॉबी ने तो अपने पिता की कार का वर्णन तक कर दिया ताकि पुलिस को ये पता करने में आसानी हो कि आखिर किसे गिरफ्तार करना है। उसकी बहादुरी की गवाही के बाद पुलिस ने रॉबी को अपने पिता को फोन देने के लिए कहा। रॉबी के पिता माइक ने पुलिस से बात की। वो सच में चिंतित होने के बजाय ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्होंने माफी मांगी। शुक्र उन्होंने बताया कि 6 साल के रॉबी सड़क के नियमों से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। माइक ने बताया कि उन्होंने असल में लाल बत्ती पर राइट टर्न लिया था, जो कि यूएसए में पूरी तरह से कानूनी है। आखिरकार कोई नुकसान नहीं हुआ, बस रॉबी की फैमिली वैल्यू छोड़ के। क्या अपने ही पापा ने नियमों का उल्लंघन किया? बहुत गलत बात है भाई। इन दोनों सेल्फ केयर का काफी चलन है और ठीक ही है। भगवान जानता है कि इस रूप रंगत को बनाए रखना आसान काम नहीं है। अब मेरे रेशमी चिकने गोल मटोल शरीर के बारे में बात करना बंद करते हैं और एक नजर डालते हैं बच्चों पर जिन्होंने सेल्फ केयर में अपना हाथ आजमाया। शुरुआत करते हैं। दिन के अंत में एक गर्म बबल बाथ लेने जैसा सुकून का एहसास कहीं भी नहीं है ना? केवल इन अगले 2 बच्चों ने बबल बाथ शब्द को चरम सीमा तक लाकर रख दिया। ध्यान से देखिए। Jesus Christ. I can't stop it. I can't stop it. The jets are drying out and I can't friggin' stop it. Oh my God. The bubbles are slipping. This is a nightmare. बच्चों के बहुत अधिक बबल बाथ क्रीम डालने की वजह से बाथ टब में एक बहुत बड़ा बुलबुला पर्वत बन गया। बच्चे बहुत खुश हैं। वैसे ये वाकई में बहुत ही मजेदार नजर आ रही है ना? इस बात से आप भी इनकार तो नहीं कर सकते। सिर्फ उस बेचारी माँ के लिए मजेदार नहीं है जो उस गंदगी को साफ करने वाली है। अब सेल्फ केयर के दूसरे प्रकार के रूप में एक नजर डालते हैं। ये क्लिनिकली सिद्ध हो चुका है कि मॉइस्चराइजिंग उम्र बढ़ने के संकेतों का काम कर सकती है, लेकिन यही हमारी नन्ही महिला ने पहले इसकी शुरुआत कर दी। हालांकि उसकी पसंदीदा मॉइस्चराइजर कुछ और है। अच्छा ठीक है, आप लोग खुद देख लीजिए।
जी हाँ, ये दही है। आपकी स्किन को एक बेहतरीन चमक देने के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देने वाला दही, कुछ और नहीं है। ये एक मजेदार बात है, बता रहा हूँ। इस बात की सबको इतनी जानकारी है कि दही की विभिन्न वैध अध्ययनों के अनुसार एक बेहतरीन त्वचा का उपचार इसको माना जाता है। प्रोबायोटिक से भरपूर होने के कारण AKA स्वस्थ बैक्टीरिया दही स्वस्थ त्वचा कोशिका के कामकाज को बढ़ावा देता है, सूजन को शांत करता है और त्वचा pH को सामान्य करता है और स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ साथ स्किन की लोच को भी सही करता है। वैसे मैंने बहुत ही सावधानी से अध्ययन किया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कारण नहीं था जिसकी वजह से ये नन्ही बच्ची दही में खुद को डुबा रही थी। कई बच्चों की तरह उसने ये अजीब हरकत की क्योंकि बस ये अच्छा लग रहा था। सही मायनों में जीवन के लिए सबका ही सही दृष्टिकोण होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है। हमारी अगली इस बच्ची की तुलना में दही वाली बच्ची तो बिल्कुल फेल है, जो खुद को सिर से पांव तक पूरा का पूरा डायपर क्रीम से नहा रही है। वाह, कोई इसकी नाक पर गाजर चिपका दो और ये सच में फ्रोजन मूवी के ओलाफ की तरह नजर आने लगेगी भाई। और अगर हम सेल्फ केयर के सामान का सही उपयोग करने में सफल हुए, हमारे नन्हे कलाकारों की बात करें तो हमारी अगली बच्ची तो भैया पुरस्कार जीतेगी। 2020 में यूके की एक छोटी सी बच्ची मैसेज अवार्ड ने देखा कि कैसे उसके पापा जेल का उपयोग करके अपने बालों को स्टाइल कर रहे हैं। अपने पापा को देखकर एक दिन वो बाथरूम में रेंग कर चली गई और अपने बालों को अपने पापा की तरह खुद ही संवारने लगी। दुर्भाग्य से असल में मैसी ने जो इस्तेमाल किया वो जेल नहीं था बल्कि हेयर रिमूवल क्रीम थी। हाँ, ठीक उसी तरह मैसी एक प्यारी सी परी बन गई। ठीक है, मैं नहीं बोल सकता, चलो बस कह सकते हैं कि वो नन्ही परी से उजड़ा चमन बन गई थी। हे भगवान। अब इस डरावने पिक्चर से आगे बढ़ते हैं। अगर ये आधी गंजी छोटे मैसी आप लोगों को ये सिखाने के लिए काफी नहीं थे, जब आप नहीं देख रहे हो तो बच्चे हर तरह के पागलपन को कर सकते हैं, तो शायद ये अगले कुछ वीडियोस ये बात साबित करेंगे। शुरू करते हैं टिकटॉकर Espo9air से, जिसने जाहिर तौर पर अपने बच्चे को सिर्फ कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया और वापस आकर देखते हैं कि मुझे लगता है बताने से ज्यादा आपको खुद देख के ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। What in the heck did you just do? Seriously. Unbelievable. I leave you for 2 seconds. हाँ, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर आप बच्चे पैदा करने या ना करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सब आपको प्रभावित कर सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि अगले 1 लाख वर्षों में भी मुझे कभी बच्चा नहीं चाहिए, या फिर खैर जो भी हो। और अगर अब तक के किसी भी बच्चे से आपको प्रेरणा नहीं मिली तो बस ये अगले वीडियोस की भरमार देख लो। एक बदनसीब माँ अपने लिविंग रूम में लौटी और पाया कि उसके शरारती बच्चों ने पेंट का एक पूरा डिब्बा खोलकर सब कुछ पेंट कर दिया है। मान लीजिए इसे हम घर को बिगड़ना बोल सकते हैं भाई। खुद के फर्श से लेकर सोफे और यहाँ तक की टीवी, इन 2 छोटे महाराज ने हर जगह सफेद पेंट करवाने का पूरा काम कर दिया। अगर मैं उनका माता पिता होता तो मुझे निश्चित रूप से भैया हंसी तो नहीं आती। शुक्र है कि मैं नहीं हूँ, जिसका मतलब ये भी है कि हम मान सकते हैं कि ये बहुत ही मजेदार हंसी छूटने वाली बात है। देखो तो जरा दोनों छोटे महाराज कितने शान से खड़े हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चे अकेले नहीं है जिनके पास पेंट के डिब्बे के साथ अच्छा समय था। हाँ, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद एक पिता घर लौटता है और देखता है कि उसका बेटा कुछ अलग नजर आ रहा है। जाहिरा तौर पर उसकी बहन ने सोचा कि उसे बैंगनी रंग का बना देते हैं, मजा आ जाएगा, जिसकी वजह से बेचारा बच्चा ऐसा लग रहा जैसे वो किसी जादुई दुनिया के कुछ रंगीन च्युइंगम चबा कर आया हो और उससे चमत्कारी तरीके से बैंगनी रंग का उसको बना दिया। ये तो तय है, ये बैंगनी रंग उतारने के लिए विम बार से इसको रगड़ना पड़ेगा भाई। लेकिन वो अभी भी अपनी कल्पना की जादुई दुनिया का आनंद लेने में व्यस्त है। क्योंकि माता पिता के लिए हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखना संभव नहीं है, इसलिए बेबी कैमरा जैसे आविष्कार निश्चित रूप से बहुत ही मददगार साबित होते हैं। हालांकि असल में आपके बच्चे को शरारती होने से नहीं रोक सकते, लेकिन वे निश्चित रूप से आपको सबूत जरूर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए छोटी लड़की जस्टिस, जिसने अपनी छोटी बहन जर्नी को पालने से बाहर निकालने की खतरनाक योजना बनाई थी। वैसे मिशन आसान था। मिशन था जर्नी पलंग के ऊपर बने पत्रियों पर चढ़ जाएगी और ठीक उसी वक्त उसकी बड़ी बहन एक कुर्सी को बिस्तर के किनारे की ओर धकेल देगी, जिससे जर्नी को एक सुरक्षित लैंडिंग मिल जाएगी।
जबकि आपको उसकी मासूमियत की प्रशंसा करनी होगी। लेकिन अगर इन बच्चों के माँ बाप उन्हें बिस्तर पर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। शायद, वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन एक लेजर सिक्योरिटी सिस्टम लगाना बिल्कुल सही रहेगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। कई लोगों के लिए उनकी कार उनका बहुत कुछ होती है, शायद कभी कभी अपने बच्चों से भी ज्यादा। तो इस बेचारे आदमी को देख के आप समझ सकते हैं कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ साथ गम का पहाड़ भी टूट पड़ा होगा जब उनको पता चला कि उनकी बेटी ने उन्हें अपनी कार के ऊपर एक प्यारा सा नोट छोड़ा था। क्योंकि आई लव यू डैड से ज्यादा दुनिया में कुछ भी प्यारा शब्द नहीं हो सकता, वो भी तब जब आपकी बेटी ने इसे आपके कार के ऊपर पेचकस से लिख दिया हो। या अगर आप इस छोटी बच्ची की तरह हैं तो आप बस अपना नाम लिख सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है ये ऐसा करके कार में अपना अधिकार दिखाना चाह रही थी। खैर, जो भी है, आइडिया काम का है। अगर मुझे किसी की कार पर कुछ लिखना हो तो मैं लिखूंगा, हर दिन ऐसे ही नए और मजेदार, फनी और हटके कंटेंट के लिए वाओ फैक्ट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले भाग के कुछ और मजेदार उदाहरणों की तरफ, जब माँ बाप को सच में नहीं समझ आया था कि हंसें या रोएं। हाँ, तो आपने शायद बहुत बार माँ बाप को ये कहते हुए सुना है कि मुझे अपनी पीठ पर भी एक आंख लगानी पड़ेगी। वैसे तो आमतौर पर उन लोगों का कहने का मतलब है कि उन लोगों की पीठ पीछे बच्चे क्या हरकत कर रहे हैं और उनको ये सब देखना है। और ये तब भी लागू हो सकता है जब मम्मियाँ अपनी बेहतरीन डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर रही हों। उस बेचारी छोटी बच्ची को तो पता नहीं चला इतना जोर से क्या धक्का लग गया, लेकिन हर कोई जानता है कि आपको कभी भी डांस करते हुए बूटी के सामने नहीं आना चाहिए। ये सबके लिए जैसे अपने पे गुजरने से ही सीख मिलती है। मुझे तो ऐसे लगता है भाई, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहां आपके पीठ में आंख होने से भी किसी का काम नहीं होता। और ये अगला उदाहरण शायद इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाता है। ये बदनसीब दुल्हन आइलैंड की तानिया अपनी शादी के खास पल का आनंद लेते हुए मंडप की ओर जा रही थी। बेचारी तानिया पलक झपकते ही ये खास पल को और ज्यादा यादगार बना लेती है। खुद देख लीजिए। सबसे बुरी बात यह है कि शरारती बच्चा दुल्हन के परिवार में से नहीं था, वो मेहमानों में से किसी का था। हम बस इतना कह सकते हैं कि बेचारे माँ बाप बहुत ही शर्मिंदा हैं कि उन्हें नन्हे आतंकखोर ने इस दुल्हन के विशेष दिन को खुद का विशेष दिन बना लिया। फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये रोएदार दिखने वाली दुल्हन की पोशाक छलांग लगाने के लिए काफी आकर्षक लगती है। अच्छा सुनो, तुम लोग ये बात जाके दूल्हे को मत बताना कि मैंने ऐसा कहा है, वो इसे गलत तरीके से भी ले सकता है, समझे। चुटकुले एक तरफ, आप सबको पता है अपने बच्चे पर नजर रखना कितना जरूरी है, क्योंकि अपने बच्चों को खो देने से ज्यादा दर्दनाक चीज माँ बाप के लिए दुनिया में और कुछ नहीं हो सकती। ब्रुकलिन की एक माँ प्रेशियस ग्रैंटन पर 2014 में कुछ ऐसा ही उन पर गुजरा, जब उनका 11 वर्षीय बेटा करीम अचानक से गायब हो गया था। घबराई हुई प्रेशियस ने अपने बेटे को खोजने के लिए पूरे शहर में खोज शुरू कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पता नहीं चल पाया। और आखिरकार 5वें दिन में करीम मिल गया। और कहाँ पर, बताता हूँ, न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर। और ये पता चला वो 5 दिनों से मेट्रो सबवे में इधर उधर घूम रहा था और रात को मेट्रो में सो जाता था। जाहिर सी बात है, प्रेशियस के लिए अपने बच्चे को घर पर वापस लाने से ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन सूत्रों से पता चला कि करीम के लापता होने के पीछे एक बहुत ही हंसाने वाली अजीब कारण था। दरअसल घर के कुछ अलग काम के साथ साथ उसे कुत्ते की पॉटी साफ करने के लिए कहा गया, जो उसे पसंद नहीं आया। और इसी बात पर उसने $10 को लेकर घर से भाग जाने का फैसला किया। मैं मानता हूँ बेचारे ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि स्टेशन की गंदगी साफ करना कुत्ते की पॉटी साफ करने से कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। फिर भी उसको भागने पर मजबूर करने वाली कोई और खास वजह या उसके माँ बाप का उसके प्रति दुर्व्यवहार का कोई सबूत नहीं होने के कारण ऐसा लगता है कि बच्चा पूरी तरह से अपने कामों से बचने के लिए घर से भागा था। बाप रे, आजकल के बच्चे भी ना। जबकि करीम ग्रैंटन अपनी आजादी के लिए घर से निकलने के एक मिशन पर लग रहा था, लेकिन कुछ बच्चे इसके विपरीत रास्ते में चलने को तलाशते रहते हैं। हर तरह के अजीबोगरीब जगह में खुद को फंसा लेते हैं। शुरुआत करते हैं इस असंतुष्ट छोटे महाराज ने अपने आप को एक टॉयलेट सीट में फंसा दिया। नई चीजों को जानने की उसकी उत्सुकता वाकई तारीफ करने लायक है। और साथ ही साथ हम उसके पैरों के असंभव फ्लेक्सिबिलिटी का भी यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि उसने गिरने से पहले शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया हो, वहां कुछ गंदा हो सकता है। चैंपियन। आगे देखते हैं। ये एक बहुत ही छोटा बच्चा, और आप तो जानती हैं कि बहुत छोटे बच्चे सबसे अच्छा काम क्या करते हैं, ठुमक ठुमक के चलना। देखिए, इस छोटे से कलाकार ने ताजा बिछाए गए सीमेंट के बेड पर ठुमकने का फैसला किया। नतीजा, इतनी मेहनत से किया गया काम कुछ ही सेकंड में बिगड़ गया, और अब इससे कोई नहीं बच सकता। अपराधी कौन? इसका ठोस सबूत है माय लॉर्ड। अब इस बच्ची को देख लीजिए। सिर्फ उसके चेहरे को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज में फंस गई है? मैं बताता हूँ, वो एक बाल्टी में फंस गई है। हालांकि मुझे किसी बच्चे का मजाक बनाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी ये इनकार करना मुश्किल है कि प्लास्टिक के खिलौने के कंटेनर से चिपका हुआ उसका चेहरा इतना अजीब लग रहा है कि वो एक ब्लॉब फिश मछली जैसी नजर आ रही है। लेकिन ब्लॉब फिश के लिए दुखद बात यह है कि उसके चेहरे से केवल एक बाल्टी हटाकर उसका चेहरा ठीक नहीं किया जा सकता।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में एक 4 साल का लड़का इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति में फंस गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सवाल ये आता है कि हुआ कैसे। पता चला कि उसने क्लॉक वेन मशीन के ऊपर चढ़ के उसने उन कीमती खिलौनों को निकालने की कोशिश की। अंदर जाना जितना आसान था, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। अफसोस के बेचारा पकड़ा गया। सौभाग्य से मॉल के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को कुछ ही समय में बाहर निकाल लिया। हालांकि इससे उस बच्चे के परिवार को कुछ खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा। ये कोई नई बात नहीं है कि बच्चे बहुत बार बहुत ही गंदे तरीके से रह लेते हैं। आखिरकार उन चीजों की समझ भी तो नहीं होती, तो सूसू पॉटी और उल्टी की उम्मीद करना तो आम बात है। फिर भी कभी कभी बच्चे को जैसी खतरनाक गंदी चीजें कर देते हैं जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। उदाहरण के लिए 2020 में इंडियाना का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को खुद की कलाकारी दिखाने के लिए एक इंद्रधनुष बना रहा था। बहुत जल्दी आप खुद ही देखेंगे कि इस इंद्रधनुष में एक ही रंग था जो अब तक के सबसे अलग इंद्रधनुषों में रहा होगा। Logan, what did you do? What'd you do with the poop? Make a rainbow. Made a rainbow with your poop? Yeah. Wow, that's beautiful. Get my वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये एक आधुनिक पेंटिंग की तरह लग रहा है मुझे, सिवाय इसके ये ताज़ा पॉटी है जो दीवार पर फैली हुई लग रही है। आप जानते हैं कि ये कितनी क्रिएटिव प्रकार की हो सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये इस छोटे से कलाकार की माँ को दीवार पर ताज़ा पॉटी से बनी हुई पेंटिंग को देख के कोई गुस्सा नहीं आया। ऐसे अच्छी सोच रखने वाले माँ बाप, उनकी तारीफ तो बनती है भाई, बोलो जनता। लेकिन अगर ये आपको उतना गंदा नहीं लगा है तो मुझे पूरा यकीन है कि अगली क्लिप जरूर लगेगी। सबसे पहले मैं एक चेतावनी जारी करता हूँ, गंदगी से बचें। 2021 में एक कनाडाई दंपत्ति अपने नवजात शिशु के साथ एक फोटोशूट कराने का प्रयास कर रही थी। कोशिश जारी रही, तभी अचानक उनके जीवन के उन खास यादगार पलों पर पानी फिर गया। Don't use that poop. Here we go. And then close your eyes. Oh my god. I'm sorry, I keep on pulling. ताज़ा ताज़ा पतला पूप और एक बर्बाद सफेद शर्ट, और इस तरह एक बेहतरीन फोटोशूट का अंत हुआ। इस फोटोशूट के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि इस शैतान नन्हे बच्चे ने भी इस गंदे कांड के साथ तालमेल बैठाते हुए सही समय पर स्माइल कर दी। कितना सुंदर जीवन है ना। जितना बुरा वो था, अगर आप मुझसे पूछें तो ये अगली क्लिप यकीनन इससे भी बदतर है। अपने चाचा के साथ कुछ समय खेलने के बाद इस बच्चे ने तो मानो एक जानवर को पिंजरे से बाहर ही निकाल दिया। क्लिप पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं क्या हुआ। He likes your shirt. It sounds like he said Padawan. You Yoda. Man, You smile at it and be like this and then just... it feels like, Yo, why would you throw him, bro? अब स्पष्ट रूप से आपको बच्चे को गोद में लेते समय कुछ गड़बड़ी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। लेकिन बच्चे के ऐसे अचानक मुंह में उल्टी कर देने की परिस्थिति को देखते हुए मैं समझ सकता हूँ क्यों उसका अंकल इतनी तेजी से भागकर चुपचाप जाना चाह रहा था। स्वभाव से ही हम बच्चों को एक धूर्त कह सकते हैं जो सिर्फ घटने के लिए मौकों का इंतजार कर रहा होता है, या मेरी तरह उन्हें एक दुर्घटना कह सकते हैं। खैर, बात यह है कि उनकी नासमझ दिमाग अक्सर खुद को मूर्खतापूर्ण या से भी बदतर खतरनाक स्थितियों में ले जा सकते हैं। दरअसल मस्तिष्क 25 वर्ष की उम्र तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता, इसलिए बच्चों से लेकर किशोरों तक किसी को भी खुद को अजीब परिस्थिति में डालना असामान्य नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ये बच्चा स्लाइड पर खेल रहा था, मैं कह सकता हूँ कि ये खेलने की कोशिश कर रहा था। I've got the tree. Watch me, Mom. And I got the slime. उस बच्चे के सिर से भयानक आवाज आई। बच कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे उसे फंसाने के लिए किसी ने जाल बिछाया। वैसे वो इकलौता बच्चा नहीं है जो ऐसे पागलपन वाले कारनामे का शिकार होने के साथ दर्द भी झेल रहा है। अब इस अगले छोटे महाराज को देख लीजिए जो एक ऊंची सड़क के नीचे अपनी साइकिल चला रहे हैं। अभी सवारी कहाँ जा रही है ये देखने के लिए जीपीएस सिस्टम की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सच में ये बहुत ही दर्द देने वाला है। ऐसा लगता है जहाज की तरह तेजी से साइकिल चलाने की वजह से बच्चे ने बाईं ओर की तरफ मुड़ने का नियंत्रण खो दिया। शुक्र है कम से कम हेलमेट तो लगा रखा था। सुरक्षा का पहला नियम। एक पिता, इन्होंने सबसे पहले सुरक्षा नीति को नहीं अपनाया। वो आप लोग इस अपनी क्लिप में देख सकते हैं, जिन्होंने किसी कारण से अपने 3 साल के बच्चे, बड़े बहादुर बच्चे कहूंगा मैं, हाथ में अपना प्रेशर वॉशर थमा दिया उसको। अगर आप पहले से नहीं जानते तो बता दूं कि ये चीजें इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि सिर्फ कुछ ही मिनट्स में आपकी त्वचा को कुछ गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन शुक्र है प्रेशर वॉशर के
प्रेशर निकलने वाले साइड पर ये 3 साल का बच्चा नहीं था। गैर जिम्मेदारी से ऐसे अचानक होने वाली घटना की इस वीडियो को देख के आप कह सकते हैं कि बच्चा उल्टा दर्द दे रहा है मेरे भाई। Down, Jack. On the ground. Yeah, but not on Daddy. No, 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 Jack, it hurts. शुक्र है पिता की बचकानी हंसी को देखते हुए हम मान सकते हैं कि उन्हें कोई चोट नहीं है। हालांकि ये कि याद करने वाली चीज है, कृपया अपने 3 साल के बच्चे को प्रेशर वॉशर ना दें। वैसे ये पहली बात है जो कि आप पेरेंटिंग स्कूल में सबसे पहले बताते हैं, लेकिन अगर बच्चे औद्योगिक मशीनरी के साथ नहीं भी खेल रहे हैं तो उनके खिलौने भी काफी खतरनाक हो सकते हैं। इस माँ को देखें, जब उसका 1 साल का बेटा बेसबॉल से खेल रहा था तो कैसे माँ की आंखें भर आई। मम्मी, क्या मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूँ? आप अपने हाथों से बॉल पकड़ने की कोशिश ना करें, अपने चेहरे से करें। जैसा कि हमने पहले देखा, पेरेंटिंग स्कूल का पहला नियम है बच्चों के हाथ में प्रेशर वॉशर नहीं थमाना है। दूसरा नियम, कोई वायरलेस ईयरबड नहीं देना। बच्चों की पूरी तरह से सब कुछ खाने की कोशिश करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कोई छोटी वस्तुएं हमारे छोटे नन्हे दोस्तों के लिए एकदम वर्जित हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि उन बच्चों के लिए भी छोटी चीजें उनका पसंदीदा आहार हैं जो टोडलर से थोड़े बड़े हो चुके हैं। 2020 में अटलांटा की एक माँ कियारा स्टूड ने अपने 7 साल के बेटे को एप्पल एयरपॉड गिफ्ट करने के बारे में ये सीखा। बेशक इन दोनों 7 साल के बच्चों को बेबी शार्क को सुनने के लिए प्रीमियम कीमत वाले ऑडियो उपकरणों की आवश्यकता होती है। वैसे चीजें सबसे खराब तब हुई जब उस बच्चे ने एयरपोर्ट को मुंह में दबा लिया और गलती से उसको निकल गया। आपातकालीन एक्सरे से पता चला कि डिवाइस बच्चे के पेट में फंसा हुआ है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं था। डॉक्टर्स ने आश्वासन दिया कि एयरपोर्ट पाचन तंत्र के माध्यम से दूसरी तरफ से निकल आएगा। इसलिए अगर आप भी ये मानते हैं कि आजकल के बच्चे बकवास गाना सुनते हैं, ठीक है, तो ये कहानी आपको इस बात की ना मिटा देने वाले प्रमाण है। यू वेलकम। और इसी सुरीले नोट पर आज के लिए बस इतना ही। अभी भी बच्चे चाहते हैं आप? हाँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास भी बच्चों का नामों के ऐसे कुछ मजेदार किस्से हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।